हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा 2025 ड्रीम डोज वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों सेट नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून रूप लेता है, यह सही है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखवाता है, ये गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर, ना कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर संसद के पटल पर रखवाता है। केवल एक सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, बताइएगा। साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह राष्ट्रपति को प्राप्त है अधिकार। वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह जो है अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही यह विधेयक जो है यानी वित्तीय विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इसीलिए लौटा नहीं सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का भंग अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 75 के तहत। तो केवल 2 गलत हुआ दोस्तों, ठीक है। कहता कौन सा प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया है। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया है लोक लेखा समिति में। इसमें राज्यसभा का सदस्य होते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा का संबंध है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं टोटल, और टोटल जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अतः क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल 3। एक सार्वजनिक उपक्रम समिति में, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में इसमें भी 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है, जब राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ेगा तब, यानी तभी वह ऐसे परामर्श के लिए कहेगा जब आवश्यकता पड़ेगा राष्ट्रपति को। तब किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 143 के 1 के तहत जो है यह परामर्श देने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 5, विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 265 में निहित किया गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। 267 में क्या है दोस्तों, 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 300 में क्या है दोस्तों, संघ और राज्यों के नाम से बाद और कार्यवाही का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 368 में सभी जानते हैं दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है खाली स्थान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संचित निधि अनुच्छेद 266 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट का तात्पर्य है। कहता है कैबिनेट का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कैबिनेट स्तर के मंत्री से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति का विवेचना अनुच्छेद 75 के तहत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 70 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 74 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो विधि का समक्ष समता अनुच्छेद 14 जो है सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता,
चुनाव लड़ने का अधिकार, ये तीनों अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को है। ठीक है, भारत के सभी व्यक्ति को नहीं, केवल भारतीय और भारतीय नागरिक को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में 25 से लेकर के 28 तक वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए 25। अच्छा, अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, या फिर इसके बारे में देता है दोस्तों बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 16 में दोस्तों अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या आता है दोस्तों? अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तरी अथवा दक्षिणी दिशा में किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए बताइएगा दोस्तों, वर्षा स्तरीय बादल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्षा स्तरीय बादल जो है धरातल के अधिक निकट पाए जाते हैं, जिसका रंग काला होता है, अपनी सघनता के कारण अंधकार जैसी छाया बना लेता है। इससे जो है खूब वर्षा होती है, बहुत अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? बताइएगा दोस्तों। तो जापान में। ऑप्शन नंबर डी, जापान में सबसे अधिक वन है। कितना है? तो 68.5% वन है। इससे कम कहाँ है दोस्तों? चाइना में। चाइना में कितना है? चाइना में दोस्तों, इंडोनेशिया में इससे कम है, दूसरा नंबर पर आता है। 50.2% वन है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ है? जापान में। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है दोस्तों हेकिस्टोथर्म पौधा है। ठीक है, हेकिस्टोथर्म पौधा है जो बहुत कम ताप पर उगते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेकिस्टोथर्म पौधा। क्वेश्चन नंबर 17, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शनि का जो है टोटल 61 उपग्रह की खोज किया गया है। ठीक है, जिसमें टाइटन जो है शनि के सबसे बड़ा उपग्रह में से एक है। बृहस्पति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड है। ठीक है, गेनीमेड ऐसे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का उपग्रह कौन है दोस्तों? एक फोबोस है और दूसरा डिमोस है। क्या है दोस्तों? एक फोबोस है और दूसरा डिमोस मंगल का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। मरखा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गलत है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नहीं, यह जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। ठीक है, मरखा घाटी। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, सही है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। गोसाई थान तिब्बत में स्थित है, सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो बताइएगा, पश्चिम से पूरब की ओर महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटानागपुर पठार और खासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 की ओर। भारत के निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? एक ही राज्य में फैला हुआ है अजंता। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। ये जो अरावली कहाँ स्थित दोस्तों? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये सभी राज्यों में फैला हुआ है अरावली। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापक्रम पर द्रव रूप में है? कमरे के तापमान पर द्रव रूप में 2 होता है दोस्तों। पहला तो अधातु के रूप में ब्रोमीन होता है। ठीक है, और दूसरा धातु के रूप में पारा होता है। ये दोनों जो है कमरे के तापमान पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही यह द्रव के रूप में होता है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रैंक्सियम। फ्रैंक्सियम जो है कमरे के ताप पर द्रव रूप में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं दोस्तों। 22 में कह रहा है
चुंबकीय अनुनाद विकिरण यानी एमआरआई निम्न परिघटना पर आधारित है। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो क्रीम से दूध पृथक होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण जिसका घनत्व कम होता है ऊपर आता है और जिसका घनत्व अधिक होता है नीचे होता है। यानी दूध का जो है जो क्रीम होता है दूध की अपेक्षा जो है घनत्व उसका कम होता है इसलिए ऊपर आ जाता है। तो किस कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। मैनोमीटर से गैसों के दाब मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों? डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। बाकी आयतन, भार और द्रव्यमान ये सभी परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोहरा निम्न में से कौन सा एक कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त करता है? कोहरा जो है द्रव में ठोस का है, ठीक है, द्रव में ठोस सॉरी द्रव में गैस। कोहरा जो है द्रव में गैस का मिश्रण है। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा बोलने मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है नमक बर्फ का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान प्राप्त होता है, सही है। नमक बर्फ का हिमांक को बढ़ा देता है, गलत है, कम कर देता है। तो कहता है असत्य कथन को चुनना है, तो 2 नंबर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है दोस्तों कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिकरण स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है? द्रवित ऑक्सीजन द्रवित हाइड्रोजन को प्राप्त करने में उसे कहते हैं दोस्तों क्रायोजेनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रायोजेनिक्स के द्वारा द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। कहता है गैसोहोल बेंजीन एल्कोहल का मिश्रण है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। गैसोहोल जो है एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है। किसका है दोस्तों? एथेनॉल प्लस में गैसोलीन का मिश्रण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन के देखते हैं दोस्तों, कहता है इसमें कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, यानी कार्बन 6 गो और हाइड्रोजन भी 6 गो। तो कार्बन 6 गो बैठाते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों इस तरह से इसका फॉर्म बैठता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा एक में सिंगल बॉन्ड वाला, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है ये आपको बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो डबल दिख रहा है ना, ये डबल जो दिख रहा है ये आपका हो जाएगा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जो सिंगल वाला होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कई गो है, तो सिंगल वाला 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे ही होगा, और 3 गो अंदर में है 7 8 9, और इसमें देखिए एक सिग्मा एक पाई, तो इसमें टोटल 3 होगा, तो 9 3 12, यानी 12 जो है सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड में जो है केवल पाई है, तो 3 गो डबल बॉन्ड का है, देख रहे 1 और 2 इधर 3, तो इसमें 3 गो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सिग्मा और 3 को पाई, देखिए कहाँ है दोस्तों 12 सिग्मा 3 पाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा लगभग कितने प्रकार का रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? पृथ्वी पर जो है ऑप्शन के अनुसार 100 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आवर्त सारणी के अनुसार देखिएगा तो कितना हो जाएगा? आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है, ठीक है। तो वास्तविक रूप से 118 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेम कोशिका के प्रत्यारोपण के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो क्या असत्य है दोस्तों? कहता है प्राणी के जीवन पर
स्वयं गुणन करती है, सही है। ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। ये एक से अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। और डी में कह रहा है दोस्तों यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सा रश्मि का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कर रहा है दोस्तों? टाइलिन, इसमें मिलान करना है। टाइलिन कहाँ? टाइलिन जो है स्टार्च को पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। रेनिन जो है रक्त के एंटीऑक्सीडेंट और एंटीटेंसिन को बदलता है। और ऑक्सीटॉक्सिन क्या है दोस्तों? ऑक्सीटॉक्सिन जो है पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35। इसमें भी मिलान करना है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई, इसके कमी से जो है बांझपन होता है, ठीक है, बांझपन। साइनोकोब्लामिन, साइनोकोब्लामिन से क्या होता है? घातक रक्त काल्पता होता है। पायरियाडॉक्सिन, इसके द्वारा जो है मानसिक व्याधि होता है। और रेटिनॉल के द्वारा, ठीक है, नेत्र सूखकर लाल हो जाना, ये सभी जो है इसकी कमी से ये सभी रोग होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो विशिष्ट लक्षण का रहा है, कहता वह कम मोटा होता है, सही है। उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। लंबाई में असामान्य वृद्धि होता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। तो 1 2 और 3 सही है। देखिए ऑप्शन दोस्तों 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो एक बीज के अंकुरण के लिए दोस्तों पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये सभी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38। शीत भंडारों में फलों और साग सब्जी का अपघटन, अपघटन क्या होता है दोस्तों? कहता है धीमा हो जाता है, ठीक है। शीत भंडारों में फलों और साग सब्जी का अपघटन धीमा होता है। कारण क्या है? शीत भंडार का तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सूक्ष्मजीव जो है नहीं पनप पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बीजों में प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। बीजों में प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है पोस्ता में पाया जाता है, ठीक है, पोस्ता में। क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर के आंतरिक भागों और रोगों की पहचान की जाती है, किसके द्वारा पहचान की जाती है? तो एंडोस्कोप के द्वारा पहचान की जाती है। अगर कार्डियोग्राफ की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे जो है हृदय गति के, मतलब ये जो हृदय गति को पता लगाया जाता है कार्डियोग्राफ के द्वारा, ठीक है। अगर क्रेस्कोग्राफ की बात करते हैं दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ, तो इसमें क्या होता है? पौधे की वृद्धि दर को मापते हैं, पौधे के वृद्धि दर को मापते हैं। याद रखिएगा। एक है दोस्तों जाइरोस्कोप, इसके द्वारा किसी वस्तु के कोणीय स्थिति को पता लगाते हैं जाइरोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 40 से दोस्तों मैथ दिया हुआ है, आप इसको हल कीजिएगा। 47 से आते हैं दोस्तों, रीजनिंग दिया हुआ है। ये सभी का मान दिया, ए का मान 7, बी का मान 8, बी का मान 8, सी का मान 5। इस तरह से मान धरिएगा दोस्तों। यहाँ सी का मान 5 दिया हुआ है, ए का मान क्या है दोस्तों? ए का मान 7 है। बी का मान देख लीजिएगा, बी का मान 8 था, ठीक है। सी का मान 5 है। डी का मान कितना है दोस्तों? 4 है। 5 7 8 4, 5 7 8 4, 5 चौका 20 का स्क्वायर 400, छोटिया 18 का स्क्वायर 324। इसमें देख रहे हैं दोस्तों प्लस में 3 जुटा है, माइनस में 2 हुआ है, ठीक है। 28 5, सॉरी प्लस में 5 माइनस में 2, यहाँ देखिए प्लस में 5 माइनस में 2, तो अगला प्लस 5 हो जाएगा। 34 5 39। दिन रात युद्ध से क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा, अपोजिट दिया हुआ है। 51 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है भारत के बंदरगाहों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को बताएं। असत्य कथन कौन सा है? देश के कुल व्यापार मात्रा में 90% की हिस्सेदारी बंदरगाहों की है, जबकि कुल मूल्य का 72% हिस्सेदारी है, सही है। जीडीपी में 1% योगदान करता है, ये भी सही है। आगे क्या लिखा हो दोस्तों पता नहीं चल रहा है। सागरमाला का प्रारंभ, सागरमाला परियोजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2003 को हुआ था, ये भी सही है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह हल्दिया है, जो कि गलत है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला है दोस्तों। कांडला कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 52।
जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव आरबीआई के द्वारा करते हैं। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर था। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ है दोस्तों। ठीक है, प्रथम गवर्नर के रूप में सर ओसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटा से बड़ा होता है, ये सत्य है दोस्तों। बजट के हिसाब किताब की जांच संसद के प्राक्कलन समिति द्वारा होता है। गलत है, प्राक्कलन समिति नहीं करता है, लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में दोस्तों टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में दोस्तों टोटल 30 सदस्य होते हैं, टोटल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सभी के। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सर्वप्रथम किसने आयकर की शुरुआत की? तो आयकर की शुरुआत सर्वप्रथम जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था, 1860 में। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा तथा मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है आरबीआई के द्वारा होता है। किसका निर्धारण? मौद्रिक नीति का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। सहकारिता का शीर्ष संगठन नाफेड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, समावेशी समृद्धि का आशय है। समावेशी समृद्धि का आशय क्या है दोस्तों? अर्ध संरचना सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 के बाद 59। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 60, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो शीर्ष स्थान तो उड़ीसा का था दोस्तों, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, देश का वह प्रथम राज्य जहां सर्वाधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित है। तो सबसे अधिक रेलवे स्टेशन राजस्थान में है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। 2025 की आंकड़ा के अनुसार राजस्थान में 275 स्टेशन जो है सौर ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 62, वह राज्य विधानसभा जहां सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है। सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है, बताइएगा दोस्तों, पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार मिला है? फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार हुमा कुरैशी को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हुमा कुरैशी की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने यह पुरस्कार उन लड़कियों को समर्पित किया है जो सपने देखने की साहस करती है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? किसके साथ किया है दोस्तों? तो ग्रीस के साथ किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत में। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा किया है? चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा पाकिस्तान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 67, जैकेब बेलेथ किस देश के पुरुष टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? जैकेब बेलेथ कहाँ के दोस्तों? इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार सरकार द्वारा पेश बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा व्यय रूप से शिक्षा पर बजट कुल कितना प्रतिशत रुपया खर्च किया है? बताइएगा। तो 19.25%। क्वेश्चन नंबर 69, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार करें। विचार कीजिएगा। नीदरलैंड की राजधानी द हेग में दूसरी बार नाटो शिखर सम्मेलन की आयोजित किया गया। ठीक है, दूसरी बार नहीं हुआ दोस्तों, नाटो का शिखर सम्मेलन द हेग में जो है पहली बार हुआ है। ये पहला गलत है, फर्स्ट बार हुआ है।
इस सम्मेलन का आयोजन 24 जून 2025 को हुआ है। ठीक है, ये आपको सही है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, नाटो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला तो गलत हो गया है, सत्य कथन को चुनना है, तो 2 केवल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 71, सातवाहन वंश के किस शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों के पानी पीते थे? किसके बारे में? तो गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता था कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीता था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। अच्छा, बिंबिसार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73, हुनों के प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? हुनों के प्रथम आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। ठीक है, स्कंद गुप्त के काल में। स्कंद गुप्त की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, इसका समुद्रगुप्त की बात करते हैं, तो इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, किस गुप्त शासक के बारे में सबसे अधिक अभिलेख मिला है? तब कुमार गुप्त के बारे में सबसे अधिक अभिलेख मिला है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मध्यकालीन भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक था। मध्यकालीन भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना किया गया था? विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, न्यू इंडिया के संस्थापक कौन है दोस्तों? न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। संध्या बताइएगा दोस्तों, संध्या का बांधव उपाध्याय, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम के अरविंद घोष और इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी ने 1909 में किया था, याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। हृदयनाथ कुंजरू की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा जो है सेवा समिति की स्थापना किया गया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा हुआ था? भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1828 से लेकर 35 तक है। इसके द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। इसके द्वारा ठगी प्रथा का अंत हुआ था। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। कलकत्ता में जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किया था। इन सभी कार्य जो है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में 562 देशी रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन थी? तो सबसे छोटी रियासत बिलबाड़ी रियासत था। ठीक है, सबसे छोटा बिलबाड़ी। और सबसे बड़ा की बात करें तो हैदराबाद जो था सबसे बड़ा रियासत था 562 रियासत में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की ओर। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन में पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया है? सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति मोहम्मद इकबाल था। मोहम्मद इकबाल था। क्वेश्चन नंबर 83, अदब उल हर्ब का लेखक कौन थे? अदब उल हर्ब का लेखक फकरे मुदबीर। ऑप्शन नंबर डी, फकरे मुदबीर। अगर हसन निजामी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है फुतुहात उस सलातीन किताब लिखा गया था। ठीक है, फुतुह उल सलातीन किताब। अमीर खुसरो की बात करते हैं दोस्तों, तो तुगलक नामा का लेखक अमीर खुसरो। ठीक है, अलबरूनी की बात करते हैं तो किताबुल हिंद का लेखक और तहकीक हिंद का लेखक अलबरूनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, किस मध्यकालीन इमारत में प्रथम बार गुंबद का निर्माण किया गया था? प्रथम बार जो है गुंबद का निर्माण जो है
किस में किया गया है दोस्तों? अलाई दरवाजा में किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 से 12 के मध्य में निर्माण कराया था अलाई दरवाजा का। क्वेश्चन नंबर 85, मुफरिह उल कुतुब किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मुफरिह उल कुतुब जो है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया है। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद मुफरिह उल कुतुब के रूप में किया गया है और इसका अनुवाद किसने किया दोस्तों? ताजुल माली ने किया है। ठीक है, अनुवाद जो है ताजुल माली ने जो है हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, किस नाम से? तब मुफरिह उल कुतुब के नाम से। ठीक है, पंचतंत्र का लेखक कौन दोस्तों? विष्णु शर्मा, आप लोग को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर के किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था? तो आदिल शाह का चित्र फारूक बेग ने बनाया था, फारूक बेग। क्वेश्चन नंबर 87, मगध के किस शासक को जनता ने चुना था? मगध के जो है शिशुनाग को जनता ने चुना था। ठीक है, जनता ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 की ओर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पश्चात बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय किस शासक ने किया था? तो बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89, सदा नीरा बिहार के किस वर्तमान नदी का नाम है? तो क्या कहता है? सदा नीरा जो है गंडक के वर्तमान नाम है, गंडक का। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के किस व्यक्ति की रचना ब्रह्मा सिद्धि है? बताइएगा दोस्तों। तो मंडन मिश्र। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मैक्सिको गोर्की की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है मदर नामक पुस्तक लिखा गया था। अगर मार्क्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा दास कैपिटल लिखा गया था, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहते हैं। काउंट काबूर की बात करते हैं दोस्तों, तो इटली के एकीकरण 1871 में किया था काउंट काबूर ने। मेजनी की बात करते हैं, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93, थकावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो क्या हो जाएगा? आवट, थकावट। क्वेश्चन नंबर 94, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, आग है लेकिन तेज नहीं है। रेडिकुलस का एंटोनियम क्या होगा? अच्छा, रेडिकुलस माने क्या होता है दोस्तों? हास्यपद, हास्यपद। इसका एंटोनियम हो जाएगा दोस्तों लॉजिकल। लॉजिकल मतलब क्या होता है? तार्किक। ठीक है, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से राइट लिलीहुड पुरस्कार को कहते हैं, राइट लिलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? तो घास के मैदान में खेलते हैं दोस्तों विलम्बडन। ठीक है, यूएस ओपन कहाँ खेलते हैं? यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेलते हैं, हार्ड कोर्ट में। अब फ्रेंच ओपन दोस्तों क्ले कोर्ट में खेलते हैं। ठीक है, क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन। अब विलम्बडन घास के मैदान में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंप्यूटर में रिकॉर्ड का संग्रह फाइल कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है। सब सही है दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टैसी कीडर ने लिखा था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, टैसी कीडर ने नहीं, टेड नेल्सन ने लिखा था, टेड नेल्सन ने, याद रखिएगा। तो इसमें करा असत्य कथन को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 99, तवर हिंद किस क्षेत्र को पहले कहा जाता था? तो तवर हिंद जो है भटिंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक सोयाबीन में होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% तक होता है। अच्छा, इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेट नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।